ऐसा है कि कोल्ड स्टोरेज तो खाली रहेंगे ही रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। आप भी मान रहे हो इस बात को? मान रहा हूँ, खाली रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो वो अब वो छटपटा रहे हैं कोल्ड वाले सबके साथ, घबराहट है। घबराहट है और उसमें दो राय नहीं। वो मेहनत कर रहे हैं, मुनीम भेजे या फोनों से संपर्क करें, पर वो लगे हुए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ किसानों से मेरी बातचीत हुई तो लोग आपके क्षेत्र में, शमशाबाद क्षेत्र में 17, 17.5 तक का रेट बता रहे हैं कि सौदे हुए। 1650 तक का तो कल भी सौदा हुआ है। नहीं, 1650 का मेरे संज्ञान में था। एक किसान थे, उन्होंने ही बताया। हाँ हुआ, लेकिन दूसरे थे वो बोले नहीं 17.5 का हुआ है। 17.5 का हुआ है, वो 6 महीने। बाहर के व्यापारी आके और कोल्ड में सीधा सीधा चेम्बर बुक कर रहे हैं। ऐसा है ना, तो काफी सस्ता बाजार रहा है। हमने हाईएस्ट 18 रुपए तक बेचा है यहाँ पे इस साल। 23 में, 23 की बात कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हम दूना बेचें इस साल। दूना? उम्मीद हम करके चल रहे हैं। हाँ। बाकी ऊपर वाला क्या रंग लाता है हमारे साथ। इतना तो हर कोई समझ जाएगा 18 का दूना कितना होता है। मैं भी अभी फिगर नहीं बोलना चाह रहा। भैया अभी आगरा की मेयर साहिबा इधर कोल्ड में मैंने देखा घूम रही थी, देख रही थी, तो क्या किस तरह का था, क्या चीजें थी? वो कुछ नहीं, थोड़ा देखने आई थी कि किसानों का क्या सुविधा मिलती है और कोई परेशानी तो नहीं है इधर, और बाकी रख रखाव क्या है, क्या कैसी कंडीशन है, किसानों को तकलीफ तो नहीं हो रही है। यही बात हो रही थी। अच्छा। हाँ जी। तो बताया ही उन्हें किसानों के बारे में, समस्याओं से आपने अवगत कराया था उनको। साथियों, मैं अभी ML कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में रोहन भैया हैं। आज मुहूर्त है, तो मुहूर्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू। आज आपने शुरुआत करवा दी। अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्र में खुदाई तो अभी शायद जहाँ तक है बहुत कम ही लगी है। बहुत रेयर केस है जो लगी हुई है, बहुत कम लगी है। और शायद 5 से डलेगी, फिर 10 से शायद स्पीड पकड़ जाएगी हमारे यहाँ। 10 से पकड़ जाएगी। 10 से स्पीड पकड़ेगी। अभी आपके यहाँ तो चलिए मैं मानता हूँ खुदाई की स्टार्टिंग सी है। हाँ, स्टार्टिंग हो रही है। लेकिन मैं अभी ये किरावली क्षेत्र में था या अन्य जगहों की बात कहूँ तो किरावली की बात करता हूँ तो करीब 40 से 50% के आसपास की खुदाई हो गई है। खूब खुदाई हो रही है वहाँ पे। हमारे मिलने वाले हैं वो सबकी खुदाई 50% हो चुकी है। और उधर किसान खेत से बेच भी रहा है, खेत से ही जा रहा है माल ज्यादातर। वहाँ पर व्यापारी भी आ रहा है। और यहाँ पे भी जो किसानों की लगी है वो ज्यादातर किसानों पे पैसा नहीं है। हमारी बेल्ट गोभी वाली है, तो ये गोभी पिटने से पिछले साल बहुत मद्दी रही थी, तो वो पैसा नहीं है, तो किसान 1-2 गाड़ी 4 गाड़ी बेच रहा है अपने हिसाब से। आपके हिसाब से यहाँ भी किसान बेचेगा? खूब बेच रहा है और भाव भी बढ़िया मिल रहा है। खूब भाव मिल रहा है। आज हैदराबाद में अब मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत आपको चुभेगी भी। ऐसा है कि कोल्ड स्टोरेज तो खाली रहेंगे ही रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। आप भी मान रहे हो इस बात को? मान रहा हूँ, खाली रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ पे भी रहेंगे और वैसे सब जगह ही रहेंगे। अच्छा। और पैदावार में तो फर्क है ही है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं, मुख्य बात यह है कि क्योंकि इससे पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी शुरुआत में, तब भी आपने कहा था 15 से 20% के आसपास पैदावार कम रहेगी। वो आज भी मैं कह रहा हूँ कि इससे कम नहीं रह सकती। हाँ, तो उससे स्थितियां तो ये बन रही थी भाई कोल्ड खाली रहेंगे, लेकिन अब स्थितियां ये बनती दिख रही हैं जो अच्छी कोल्ड हैं, जिनको हम A ग्रेड में रख सकते हैं या B ग्रेड में रख सकते हैं, वहाँ भी स्थितियां ऐसी हो रही है कि उन्हें भी समस्या खड़ी हो रही है। समस्या तो यूं आने वाली है, किसान टूटा हुआ है। अच्छा। और किसान को चाहिए पैसा। वो चाहे कोल्ड वाला दे या दे आलू बेचे वो, और कोल्ड वाले अपने हिसाब से दे रहे हैं, तो वो नहीं उनका हिसाब बैठ रहा है, तो वो मंडी भी आलू खूब लोड होगा, इसमें दो राय नहीं है। मंडी तो घर जा रहा है आलू। हाँ, जो 4 गाड़ी है तो 2 गाड़ी बेचेगा किसान, 2 रखेगा। तो 10% आलू ऐसा है कि यहाँ से मंडी भी लोड हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये मान के चले हम कि जैसे 20% तो पैदावार कम है ही है। हाँ, 10% से 15% आलू किसान निकाल देगा, तो 30% कम मान के चले आलू पिछले वर्ष की अपेक्षा। बिल्कुल माइनस शॉर्ट पड़ेगा जो कोल्ड में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 30% का फर्क हमारे यहाँ से जो आउटर साइड के हैं, जैसे शमशाबाद में है ना, कुछ आउट साइड में ऐसे कोल्ड है कि वहाँ पे आलू बहुत कम जाएगा। जिनकी छवि खराब है, किसान खुश नहीं है, या फिर वो माल बढ़िया नहीं देते, व्यापार नहीं करते, या फिर बेहतर रेट नहीं मिल पाता। तो वो अब वो छटपटा रहे हैं कोल्ड वाले सबके साथ। घबराहट है और उसमें दोहरा नहीं। वो मेहनत कर रहे हैं, मुनीम भेजे या फोनों से संपर्क करें, पर वो लगे हुए। खैर, लेकिन आपके यहाँ स्थिति देखते हुए, जैसे अभी मुहूर्त में स्थिति दिख रही है, तो कम से कम आपके यहाँ तो ऐसी चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा है, ये कोल्ड स्टोरेज तो किसानों का ही कोल्ड है ये। नाम भले ही ML है, और ये किसानों कोल्ड है।
आपसे ऐसा किसान हमारे यहाँ पूरा सम्मान मिलता है। दूसरा ये कोल्ड ऐसा है कि यहाँ 24 घंटे में से शायद 5-7 घंटे ऐसे हैं जो हम कोल्ड पे नहीं मिले। नहीं, हम यहाँ परमानेंटली किसान को संतुष्ट, सेवा, लेन देन, किसान को बारदाना हो कुछ भी हो, उसके लिए हमेशा साथ खड़े हैं। अच्छा, इस समय आप बारदाना लोन वोन की सुविधा दे रहे हो इस वो समय? देते हैं, किसान को कोई परेशान नहीं करते, और सब किसान ना परमानेंट है हमारे यहाँ, तो उनको देना ही देना है, और वो कहीं जाते नहीं बेचारे। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ किसानों से मेरी बातचीत हुई तो लोग आपके क्षेत्र में, शमशाबाद क्षेत्र में 17, 17.5 तक का रेट बता रहे हैं कि सौदे हुए। 1650 तक का तो कल भी सौदा हुआ है। नहीं, 1650 का मेरे संज्ञान में था, एक किसान थे उन्होंने ही बताया। हाँ हुआ, लेकिन दूसरे थे वो बोले नहीं 17.5 का हुआ है। 17.5 का हुआ है, वो 6 महीने की उधारी पे हुआ है। अच्छा, हाँ हुआ है वो भी सौदा, लेकिन वो सौदा हम नहीं मानते। अगर हम 16.5 का भी पकड़ के चले, भाव अच्छा है, भाव अच्छा है, तो इस हिसाब से जब खुदाई पीक पे होगी तो आपको लगता है उस समय ये भाव बना रहेगा या थोड़ा बहुत थोड़ा सा हमें लग रहा है कि जब पीक पे होगा खुदाई तो 50-100 रुपए का डाउनफॉल होने वाला हो सकता है, 50-100 रुपए टूटेंगे यहाँ, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं टूटेंगे वो पैसे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया खाली पड़ा है इस समय आलू के मामले में। कोल्ड वालों को कोल्ड में चाहिए, व्यापारियों को वहाँ चाहिए, और आड़तियों को चाहिए ही चाहिए, तो आलू कहाँ से इतना आएगा, पैसे फिर बढ़ेंगे। अभी मैं किरावली क्षेत्र में था, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है कितना नहीं है, कि लेकिन किसानों ने मुझसे कहा, आप जो मिलने गए थे ना, हमारे मिलने वाले हैं वो इंदौलिया जी, राम नरेश। नहीं, उनके अलावा भी मैं था। अच्छा। तो एक किसान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि बाहर के व्यापारी आके और कोल्ड में सीधा चेम्बर बुक कर रहे हैं। ऐसा है ना, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वास्तव में सच्चाई है? सच्चाई है। हमारे यहाँ पे 60-70 हजार कट्टे एक व्यापारी के लेके रखा है, लेकिन उनके जो एजेंट लोग हैं ना, जो व्यापार उनको खरीद के देते हैं आलू, वो भाग रहे हैं, वो डोल लेके 13, 14, 14.5, 15 मिल जाए, वहाँ किसान बैठने नहीं दे रहा। और वो सोच रहे हैं कि हम मतलब 15 रुपए में, 14 में आलू लेके अपना स्टोर कर लें। तो कुल मिला के व्यापारी भरसार कर रहा है। हाँ कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन किसान सब समझदार है, और आप लोगों ने किसानों को ऐसा कर दिया कि सब जागरूक है, इसमें दो राय नहीं है। इसका बहुत बड़ा फायदा है किसानों को। जितने भी आप लोग साथी लोग हैं ना, जितने भी हैं, वो सब किसान के हित में काम कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं। बहुत अच्छा, मतलब ये है कि हर किसान को पता है कि उस कोल्ड में इतना आलू बिका, ये वहाँ पे ये मंडी खाली चली है, यहाँ ऐसा निकल रहा है, वहाँ ऐसा निकल रहा है, सबको पता है। तो चलिए, कुछ तो हम लोग काम आ पा रहे हैं किसानों के लिए। नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा ये किसान के हित में है, भाई साहब किसान है तो हमें, और हम नहीं है तो क्या बताओ। बिल्कुल भाई साहब किसान से जुड़ा व्यापार है ये, किसान खुश है तो सब खुश है। अच्छा, जैसे पिछली बार मई अप्रैल लास्ट में कोल्ड हो गए थे ओपन। हाँ ओपन हो गए। इस बार कब तक की स्थिति बन सकती है? हमें वैसे अभी मेरी एक कोल्ड वाले मिलने वाले हैं, वैसे से इंदौर के, हमारे सौरभ कोल्ड वाले, हमारे क्या नाम है उनका, अरे जीतू पटवारी जी के भाई हैं वो, गौरव। अच्छा। जो प्रदेश अध्यक्ष है ना कांग्रेस के। हाँ, अभी एमपी प्रदेश कांग्रेस के भाई हैं हमारे, तो उनसे मेरी बात होती है अक्सर, तो वो बता रहे थे भाई साहब 1.5 महीने पहले इंदौर का आलू खत्म हो गया, मार्च तक चलता था हमारा आलू, जो कि अभी से आलू चाहिए। अब इंदौर में बता रहे हैं 20 रुपए तक में ज्योति आलू खत्म हुआ है, आलू ही नहीं है वहाँ। अब थोड़ा बहुत 19-20 आलू मंडी पहुंच रहा है, ना के बराबर कट्टे पहुंच रहे मंडी के अंदर। तो इस हिसाब से अपने यहाँ कोल्डों की खुलने की स्थिति कब तक बन सकती है? हमारे यहाँ भाई साहब लास्ट ये 15-20 अप्रैल में खुल जाना चाहिए। 15-20 में खुल जाएंगे, खुलना चाहिए भाई साहब, आलू नहीं बचेगा, डंप संप कहीं, सब आलू पहिए पे चला जाएगा। तो इस हिसाब से शमशाबाद में डंप भी कम ही लग पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कम लगेंगे, बहुत कम लगेंगे। किसान को पहिए पैसा मिल रहा है तो वो डंप क्यों लगाएगा? उसमें तमाम देख रेख के लिए सूख चली जाए, दागी हो जाए किसान, और वो तमाम गाय वाय का खर्चा रहता है, तो वो काय के लिए सोएगा डेयरी पे जाके? सीधा पैसा मिल रहा है तो वो निकालेगा। अच्छा, किसान क्या उम्मीद रख के कोल्ड खोलने के समय भाव होगी? हमें उम्मीद है कि भाई साहब 2000 से ऊपर खुलेगा, 2200-2300 भी खुल सकता है। अच्छा। और उम्मीद है कि शायद महीने 2 महीने ये चले, लेकिन 25-30% आलू अगर निकल जाता ना 2 महीने में, तो फिर ये भाव बहुत जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। तो जून जुलाई में और बढ़िया भाव मिल सकता है? 100% चांस है। साथ में किसान भी है। भैया शुभ नाम? मनोज कुशवाहा जी। मनोज कुशवाहा है। तो आप आलू रखने आए हो आज? हाँ जी। मुहूर्त वाले दिन। जी। कितने आलू हैं? 50 पैकेट लाए पिकअप में अभी फिलहाल। अभी 50? टोटल आप पे कितने आलू हैं? और 15 विकेट हो रहे हैं। 50 पैकेट लेके आए हो? हाँ। तो रखे आए होगे? बिल्कुल रख गए। रख गए? हाँ जी। उतर गई गाड़ी? हाँ जी।
कौन सा नंबर था आपका? नंबर लॉट नंबर 35 था। 35 था। आपसे पहले 35 गाड़ियां यहाँ पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ चुकी थी। बिल्कुल। क्या उम्मीद है, क्या भाव दिलवा देंगे ये? भाव अच्छा रहेगा। हाँ, पार साल भी लोग कहते थे कि मद्दा मद्दा मद्दा, तो एमएल में तो मद्दा नहीं रहा। एमएलए मतदान नहीं है। एमएल में पूरा भरोसा है। शायद 300-400 रुपए प्रति कुंटल बढ़ती मिलेगा, इतना तो मुझे पता है। 300 ना मिले तो 200 तो पक्का है हाँ 200 तो पक्का है। हैं? हाँ, और कोल्डो में पार साल भी 1000-1100 रुपए बिका है, पर यहाँ 1400-1500 रुपए की रिपोर्ट में हमने बेचा है अपना आलू। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिका है। हाँ सब लोग सोचते तो है कि एमएल इतना तेजी है, इसमें इतनी तेजी है, ये है, और ये झूठ बोलते हैं, और क्वालिटी है अपने पास। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो कोल्ड में किसान किस तरीके माल बना के ले जा रहे हैं। एक नंबर का आलू लाते हैं हमारे यहाँ किसान, सब एडवांस किसान है, चाहे 100 कट्टे वाला हो चाहे 50,000 कट्टे वाला हो, एक से एक सुंदर आलू आते हैं। अच्छा, जैसे अभी भैया से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 35वां नंबर था और 35 गाड़ियां पहले उतर चुकी थी। हाँ। तो आज करीब करीब कितनी गाड़ियां आ गई होंगी और उम्मीद क्या है आपको? अब अभी कुछ काउंटिंग का पता नहीं, क्योंकि सब तरह के वाहन आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। तो आज हुआ है, आलू तो 2 दिन पहले से आ रहा है अपने पास। मुहूर्त आज हुआ है, लेकिन परसों से आलू हमारे यहाँ उतर रहा है। दबाव था पीछे से किसानों का कि आलू उतार होता। अच्छा अच्छा। हाँ। लग चुकी थी कई लोगों की, आलू आ रहा है। करीब कितना आ गया होगा अंदाजा लगाएं तो? मेरे हिसाब से 25,000 कट्टे हो जाएंगे 3 दिन में, 25,000 के आसपास का। आज और 2 दिन पिछले। ये स्थिति तब है जब कुछ नहीं है, खुदाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो हमारे किसानों के आधे % खुदाई नहीं हुई। ऐसा ना, किसानों का प्यार है हम पे, हकीकत ये, और किसानों का किसान कहते हैं को ना विश्वास जीता है हमने। प्यार दिख रहा है, पीछे वो सारी चीजें दिख रही हैं। कितना भी सस्ता बाजार रहा है, हमने हाईएस्ट 18 रुपए तक बेचा है यहाँ पे इस साल। 23 में 23 की बात कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हम दूना बेचें इस साल, दूना। उम्मीद हम करके चल रहे हैं। हाँ, बाकी ऊपर वाला क्या रंग लाता है हमारे साथ। इतना तो हर कोई समझ जाएगा। 18 का दूना कितना होता है। मैं भी अभी फिगर नहीं बोलना चाह रहा।